पाकिस्तान अफगानिस्तान के मदरसे ही टेरर सेंटर नहीं, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में भी कट्टरपंथी मौलाना जिहाद फैक्ट्री चलाते हैं। मदरसों में बने टेरर गुट कई मुल्कों में तबाही मचा रहे हैं। इनमें से एक नाम है जमात अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद। ये आतंकी संगठन तालिबान से ज्यादा कुख्यात है। क्रूरता हो, दहशत हो, वहशीपन हो, अफ्रीका के इस आतंकी संगठन जैसा कोई नहीं। इस टेरर ग्रुप को दुनिया बोको हराम के नाम से जानती है। बोको हराम अफ्रीका के नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाद रिपब्लिक जैसे देशों पर कब्जे की फिराक में है। एक मदरसे में कैसे बना ये आतंकी संगठन? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए हराम, द अफ्रीकन डेमन। मई 2021 सांबीसा फॉरेस्ट, नाइजीरिया। बारूदी धमाके से सांबीसा दहल रहा था। रह रहकर गोलियों की बौछार हो रही थी। दो आतंकी गुटों में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के लड़ाके मोर्चे पर फ्रंट फुट पर थे। भीषण हमले के दौरान ही इन फाइटर्स ने एक कंपाउंड को घेर लिया। कंपाउंड में विरोधी आतंकी गुट का लीडर था। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा देखकर उसने खुद को बम से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का नाम जब सामने आया तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। आत्मघाती का नाम था अबू बकर शेखाओ, बोको हराम का सुप्रीम कमांडर। इसका चेहरा दुनिया पहचानती है। इसके विभत्स कांड कलेजा कपाने वाले हैं, लेकिन मरकर भी ये आतंकी आका दहशत की ऐसी सल्तनत छोड़ गया जो अब एक मुल्क को तबाह करने पर तुली है। तालिबान की तरह बोको हराम नाइजीरिया को निगल जाने पर आमादा है। आधे नाइजीरिया पर कब्जा कर बोको हराम ने भी शरिया कानून लागू कर रखा है। तालिबान राज और बोको हराम की हुकूमत में सब कुछ मेल खाता है। बोको हराम की चाइल्ड टेरर आर्मी है, जिसमें 5 साल से 15 साल तक के बच्चे आत्मघाती हमलावर हैं। बोको हराम नाइजीरिया के साथ चाद रिपब्लिक और कैमरून तक को हड़पने को बेताब है। अफ्रीका में हुकूमत के साथ बोको हराम का मकसद पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करने का है। अफ्रीका में दहशत का दूसरा नाम बना बोको हराम असल में था क्या और क्या बन गया, ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसका भी तालिबान से कनेक्शन है। साल 2002 में मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने नाइजीरिया में जमातु अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद संगठन बनाया। इस संगठन के नाम का मतलब था पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और जिहाद के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित लोगों को जुटाना। मौलवी यूसुफ ने इसके लिए एक मस्जिद और एक मदरसे का निर्माण कराया, लेकिन ये मस्जिद और मदरसा बहुत जल्द आतंकी भर्ती का सेंटर बन गया। नाइजीरिया के बोर्नो और योबे स्टेट के सैकड़ों स्कूली बच्चों से शुरू हुआ बोको हराम देखते ही देखते अफ्रीका का मोस्ट वांटेड टेरर ग्रुप बन गया। साल 2010 में बोको हराम ने माइडुगुरी जेल पर हमला किया और सैकड़ों आतंकियों को आजाद करा दिया। बोको हराम ने साल 2010 में न्यू ईयर से ठीक पहले सैन्य बैरक और राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन के स्वागत समारोह में बम ब्लास्ट करवा दिए। 2011 में संयुक्त राष्ट्र के कैंपस में बोको हराम ने धमाके कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। बोको हराम ने 14 अप्रैल 2014 को नाइजीरिया के चिबूक गांव से 300 लड़कियों को किडनैप कर लिया था। नाइजीरिया के जल्लादों के चंगुल में फंसी लड़कियों की रिहाई की मुहिम पूरी दुनिया में ब्रिंग बैक माई गर्ल के नाम से चलाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा भी मुहिम से जुड़ी थी। बोको हराम के आतंकी मासूमों को मानव बम बनाने के लिए किडनैप करते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक साल 2017 में बोको हराम ने 100 से भी ज्यादा ऐसे फिदाइन अटैक करवाए जिन्हें अंजाम देने वाले 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इनमें ज्यादातर छोटी बच्चियां थीं। 2017 में एक टेरर अटैक तो ऐसा था जब एक छोटी बच्ची की पीठ पर 2 साल का बच्चा बांधकर फिदाइन हमला करवाया गया। ऐसे खुदकुश हमले कराने में अबू बकर शिकाऊ माहिर था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब शिकाऊ के जघन्य कारनामे ISIS के लीडरों को अखरने लगी। टेरर वर्ल्ड में शिकाऊ के बढ़ते रसूख ने बगदादी ब्रिगेड को भी डरा दिया, जिसके बाद ISIS ने बोको हराम में बगावत करवा दी। आतंकी गुट में दरार पड़ी। शिकाऊ की जगह मोहम्मद यूसुफ के बेटे अबू मुसाब अल बरनवी को बोको हराम का नया कमांडर बनाया गया। बरनवी गुट ने मोस्ट वांटेड अबू बकर शिकाऊ को मार डाला। आज की तारीख में बोको हराम तालिबान की तरह एकजुट है।
इन दहशतगर्दों के हाथ में सबसे विध्वंसक हथियार थे, जिनसे पार पाना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।